Wow, you have done a great service. महाभारत. इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है, यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो अरब कंट्रीज में है ना वो पाकिस्तानी है, क्योंकि अरब कंट्रीज है ना भाई भाई, वो अभी तक वही उम्मा का जो चक्कर है ना वो चलता रहता है जहनों में। लेकिन वो कह रही थी 10 लाख ऑफ इंडियंस जो हैं इनसाइड कुवैत, लीना लाल कह रही है, हाँ एग्जैक्टली। और तो वो ये समझते हैं कि शायद नहीं, सबसे बड़े जो है ना सबसे ज्यादा वहां पर किसी मुसलमान कंट्री के हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैंने जैसा कहा ये बातें पुरानी हो गई। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हो, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया, रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है, उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजाम किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं, बात ये है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था? कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी, मैंने वो वीडियो देखी सारा कि जिसके अंदर वो बातचीत कर रहे थे, तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी एक माह पहले। तो उसी वक्त से जो ये बात शुरू होगी कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दौरा करेंगे और एमओयूज साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। देखिए जैसा मैंने कहा कि जो मोदी की गल्फ पॉलिसी या इंडिया की जो गल्फ पॉलिसी है, सिर्फ यही नहीं कि ये कुवैत की हम बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं आप ये देखिएगा, ये कौन है, ये किनके साथ है। आपको पता है कि यूएई के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, कि वहां पर तो मोदी साहब को एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया था, उनको मेडल्स दिए गए और उनको एजाजात से नवाजा गया था, आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से ये देख लें आप तस्वीर, इससे आपको पता चलेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आपके सामने कुछ और ऐसी जो हैं वो पिक्चर्स रखना चाह रही हूँ। अगर आपको याद हो तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच कैसे ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मोदी साहब जफ्फियां डालकर मिलते हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। देखिए ये बातें ना कभी पहले की हुआ करती थी, ये जो मुस्लिम उम्मा और मुसलमान ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात और एक मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशन जो है वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि बिरादराना ताल्लुकात हैं और उम्मा है। ये सब बातें पुरानी हो गई, ऐसी बातें नहीं हुआ करती हैं। ये दुनिया और दुनिया है, जो उस पास्ट में रहते हैं वो उसी पास्ट में रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब ये एरा वो है कि जिसमें हमने ये देखा कि जो भारत की पॉलिसी है, गल्फ पॉलिसी, वो बहुत जानदार है, बहुत स्ट्रांग नजर आई हमें। कुवैत जो है वो ऑलरेडी क्योंकि जीसीसी की प्रेसिडेंसी भी उसके पास है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर ये भी है कि सीरिया के हालात आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सीरिया में जो कुछ हो रहा है उस पर भी इंडिया की नजर है। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो इंडिया और कुवैत के बीच जो रिलेशंस हैं उसमें जब ये वॉर हुई थी, यहाँ पर गल्फ वॉर हुई थी और इराक ने कब्जा किया था कुवैत पर, तो उस वक्त इंडिया के ताल्लुकात कुवैत से नहीं रहे थे, यानी कोई इतने खास रिलेशन जो है वो नहीं रख पाए।
ये कंट्रीज, क्योंकि इराक के कब्जे की वजह से इंडिया जो है वहां से उसके ताल्लुकात काफी कम हो गए थे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हमें लगता है कि जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आती है तो जो भारत है वो वहां से निकल जाता। अब आपने देखा कि कुछ साल पहले जब तालिबान की हुकूमत आती है और उसके बाद जब एक ऐसे हालात बनते हैं तो इंडिया ये देखता है कि भाई तालिबान के साथ बनाकर रखना, उनके साथ जो है वो बातचीत करना बड़ा जरूरी है। और फिर ऐसा ही हुआ कि उन्होंने उनके साथ बातचीत की। और फिर कभी ये था कि पाकिस्तान के रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे, और जब इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे अशरफ गनी के दौर में, उस वक्त पाकिस्तान के रिलेशंस उनके साथ अच्छे नहीं थे। लेकिन इंडिया जब वापस आया अफगानिस्तान के अंदर तो आपने देखा कि तालिबान के साथ उनके ऐसे शीरो शकर हुए, इतने जबरदस्त ताल्लुकात हो गए कि फिर तो वहां पर ट्रेनिंग्स के लिए जाती है इंडिया। जो तालिबान हुकूमत है वहां पर उनको जो अपने लोग हैं उनको इंडिया भेजा करते हैं वो ट्रेनिंग्स के लिए। तो ऐसे ही हमें नजर आ रहा है कि जो इंडिया है वो देखता है कि जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, और जो जियो पॉलिटिक्स को जानता है, जो उसका एक्सपर्ट है, वो ऐसे ही करेगा। वो ये देखेगा कि किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस रखने में हमें क्या फायदा है, हम कैसे देख रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बात की कि जो क्रूड ऑयल है और रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर $10 बिलियन की तो पहले ही इन्वेस्टमेंट उसकी है। जो कुवैत है वो एक बड़ा सप्लायर है ऑयल का इंडिया को। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और भी दोनों के बीच ट्रेड काफी उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर होती है। अच्छा, अब इसका एक और फैक्टर है, और वो ये है कि इंडिया का बड़ा डायस्पोरा कुवैत में मौजूद है। इतना बड़ा डायस्पोरा है, मिलियंस के। वहां पर कहा जाता है कि सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है वो कुवैत में है। आप जानते हैं ये बात। और कहा ही जा रहा है कि इस दौरे के दौरान जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बात करेंगे जो वहां पे डायस्पोरा है उनको, अगर कोई मुश्किल आती है या उनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। तो वैसे ना आमतौर पर तो ये देखें कि इतने बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने आपको ये बताए हैं। एक तो देखें जो गल्फ में चल रहा है, जो इस खास तौर पर वेस्ट एशिया में चल रहा है। अब मोदी साहब का जो ये साल का एंड है वो इस दौरे पर खत्म हो रहा है। ये जो उनकी थर्ड टर्म है उसका स्टार्ट देखिए उन्होंने कहाँ से किया था और कितने ही विजिट किए उन्होंने इस साल के अंदर। कैन यू इमेजिन? आप जरा एक नजर डालिए उन सब विजिट्स पे, कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट विजिट रहे, यूक्रेन से लेकर और रशिया तक, और फिर उसके बाद यूरोप तक, पेरिस तक। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं, और वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग रहते थे या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे। तो उनके उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट मुल्क है, और ये मिडल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर। देखें जो बात फैक्ट है, वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 ईयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह है, वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सकें। और वहाँ बहुत सारे डियास्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ कप हो रहा है उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें सऊदी अरब के साथ एक्सेलेंट ताल्लुकात। अभी देखें पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में। आईपीएल की वहाँ पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजीज वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहाँ पे करते हैं। तो वो वहाँ पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हमारे क्रिकेट भाई वो देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए, लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे। यूएई ऑलरेडी इंडिया उसके बड़ा करीब है, ठीक है। यहाँ पे कुवैत, उसकी तो बात है, कुवैत को सिर्फ देखें। कहा जा रहा है कि इंडियन कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट है वो इंडियन कम्युनिटी किस मुल्क में बाय द वे नहीं है,
इंडियन कम्युनिटी। और कुवैत जो है कहा जा रहा है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, कुवैत की साइड से तकरीबन $10.47 बिलियन की ट्रेड है। और दुनिया का जिसे कहते हैं 6 लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल का। 3% इंडिया की जो नीड्स हैं वो यहाँ से आती हैं। इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की है, और ये भी फर्स्ट टाइम कहते हैं कि हुई है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो $10 बिलियन है। असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर $10 बिलियन से एक्सीड कर गई है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज को टैप इन कर रहे हैं। उसको पता है कि मैंने कुवैत से क्या लेना है, उसको पता है मैंने यूएई से क्या लेना है, उसको पता है मैंने जीसीसी से ओवरऑल क्या लेना है, उनको पता है कि जीसीसी के अंदर कतर से थोड़ा दूर रहना है। ठीक है, अमारातीज, सऊदीज और वैसे भी वो जो 11 इंटेलिजेंस के लोगों का पकड़ा जाना नेवल का, एंड देन वो उनको सजाए मौत हो जानी, फिर नरेंद्र मोदी गए वहां से छुड़ा के ले आए, वो सारा कुछ हुआ। तो वो ये चीजें तो जिसे कहते हैं ना हैं। अब ये जीसीसी की अपनी वैल्यू, अब जिसे वो कहते हैं ना जो सबा फैमिली है, शेख सबा खालिद अल हम्माद अल मुबारक अल सबा, जो कि क्राउन प्रिंस हैं स्टेट ऑफ कुवैत के, वो नरेंद्र मोदी से मिलते रहे माजी के अंदर भी, लेकिन वो कहते हैं 2017 में एक दफ़ा आए थे इंडिया, लेकिन प्राइवेट ट्रिप पे आए थे। सो असल इंडिया एक तो इकोनॉमिकली फिट होना चाहता है, दूसरा उनको पता है कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। जो इंडिया से लोग जाते हैं वो वहाँ पे जाके जॉब्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो ये एक जिसे कहेंगे ना कि एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, और मिडल ईस्ट में जाना, जीसीसी का कोई मुल्क नरेंद्र मोदी ने छोड़ा नहीं है। ठीक है, जिसके साथ वो करीब ना हो। ये होता है ना जब इंडिया कहता है जी कि मैं तमाम जीसीसी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जी फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ, फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो कह रहे हैं हमने जीसीसी के साथ करने हैं। तो आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा कि भाई साहब ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो सारे के सारे जीसीसी को वो पिक कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारा जीसीसी वो कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है हमने। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, इसीलिए 45 साल बाद 43 साल बाद इंडियन वजीर आजम जो है वो वहां पे पहुंच रहा है। और अच्छा मजे की बात क्या है, इसे इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को कुवैत पहुंचे हैं। यह 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। कुवैत पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, लेकिन कुवैत पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री मोदी एक भारतीय युवती की मुराद पूरी की है जो उसने अपने नाना को लेकर की थी। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब तारीफें लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत में भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी जो कि 101 साल के हैं मंगल सेन हांडा से मुलाकात की है। पूर्व आईएएस अधिकारी की नातिन श्रेया जुनेजा ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी से कुवैत यात्रा के दौरान उनके नाना मंगल सेन हांडा से मुलाकात करने का अनुरोध किया था। कुवैत पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा निभाया है। श्रेया ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध है कि जब वो कुवैत पहुंचेंगे तो वो मेरे नाना जो कि 101 साल के हैं उनसे मुलाकात करें। नाना मंगल सेन हांडा आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनके कार्यालय को जानकारी मेल कर दी गई है और श्रेया को उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुराद पूरी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब उनसे मिले तो उनकी खुशी की सीमा ना रही। उनके इस ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी लिखा कि मैं जब कुवैत पहुंचूंगा तो मैं मंगल सेन हांडा से मिलूंगा। श्रेया ने भी प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए एक्स पर लिखा कि आपसे प्रतिक्रिया पाना मेरे लिए सम्मान की बात है सर, आपने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया है। नाना जी मंगल सेन हांडा बहुत खुश हैं और उनकी मुस्कान हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम आपके इस दयालु व्यवहार के लिए काफी आभारी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कुवैत के दौरे पर हैं। वहां पर जिस तरह से रामायण और महाभारत की किताबें अरबी भाषा में दी गई
उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया है और जो पाकिस्तान ये कहता था कि जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के आगे नतमस्तक होते हैं, उनकी बात सुनते हैं, एक बार फिर से पाकिस्तान को मिर्च लग गई है।